नमस्ते प्यारे बच्चों। और आप सब कैसे हैं? ओके, आप सब बढ़िया है ना? ठीक है बेटा, आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। और एक और बात, आप सभी का एग्ज़ाम कैसा हुआ? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ ना, क्योंकि आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी की थी, है ना? तो ऐसे ही आप आगे भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा और अपना रिजल्ट अच्छा कीजिएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आप सभी रेडी हो ना? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 का कौन सा वाला चैप्टर? आपको पता है हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? पार्ट 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट 5, मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएं। ठीक है, तो मेरे बच्चे को क्या पढ़ाएं, ये हम थोड़ा सा हम इसका अच्छे से रीडिंग कर लेंगे, है ना? क्योंकि अब आगे वाला जो हमारी एग्जाम है उसमें यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, ये इस पार्ट से कुछ आंसर्स आने वाले हैं। तो देखिए, चित्रों में दिए गए संचार के साधनों के नाम लिखिए। अब संचार के साधन क्या होते हैं, है ना? ऐसे साधन जिनसे हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वे होते हैं संचार के साधन। और बताइए कि आप इनमें से किन किन का प्रयोग संदेश भेजने के लिए करते हैं। तो देखो, पहला वाला क्या है? पत्र। ठीक है, तो पत्र पत्र का उपयोग हम संदेश भेजने के लिए करते हैं, सही है। टेलीफोन, टेलीफोन से भी हम मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, बात करते हैं ना। अगला है कंप्यूटर। ठीक है, फिर अगला है फैक्स मशीन है। देखिए, यहाँ पर आपको एक पत्र दिया गया है ना? ये पत्र व्हाइट हाउस वाशिंगटन, और यहाँ पर तारीख दी हुई है, दिनांक दी हुई है कि किस दिनांक का पत्र है ये? 02/04/1862, यानी कि 1862 का पत्र है ये। माननीय हेड मास्टर साहब। ठीक है, माननीय हेड मास्टर साहब। अब ये पत्र कौन लिख रहा है? ठीक है, तो कौन लिख रहा है ये पत्र? अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया है ना? ये पत्र अब्राहम लिंकन के द्वारा लिखा गया है। और किसने लिखा है ये पत्र? तो देखो, किसको लिखा गया है? माननीय हेडमास्टर साहब को लिखा गया है। ओके, देखिए क्या लिखा है इस पत्र में। मेरे बच्चे को यह सीखना होगा कि सभी लोग एक से नहीं होते, है ना? हेडमास्टर साहब को ये पत्र लिख रहे हैं। उसमें क्या लिख रहे हैं? ये उनके बच्चे के बारे में लिख रहे हैं कि मेरे बच्चे को यह सीखना होगा कि सभी लोग एक से नहीं होते हैं। आप सभी को भी पता है कि सभी जितने भी लोग हैं वो सब एक से नहीं होते हैं। समाज में दुष्ट लोग भी हैं और सज्जन भी। दुष्ट मतलब होता है बुरे लोग भी हैं, और सज्जन यानी कि अच्छे व्यक्ति भी हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं, तो समर्पित निष्ठावान नेता भी। स्वार्थी मतलब होता है जो मतलबी होते हैं। ठीक है, जो अपना मतलब होता है तो ही काम करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो कोई जो है वो मतलबी राजनीतिज्ञ यानी कि राजनीति को जानने वाला होता है। तो कोई समर्पित निष्ठावान नेता होता है। तो कोई जो होते हैं वो अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। दुश्मन है तो दोस्त भी, है ना? यानी कि समाज में तो तरह तरह के लोग रहते हैं। यह सिखाने में समय तो लगेगा, फिर भी इसे अवश्य बताइए कि मेहनत से कमाया हुआ $1 मुफ्त के $5 से अधिक कीमती है। ठीक है, यानी कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, यह सिखाने में इसको समय तो लगेगा। मेरे बच्चों को ये सब सीखने में टाइम लगेगा, फिर भी इसको क्या बताना जरूरी है कि जो मेहनत से कमाया हुआ $1, डॉलर जो है वो अमेरिकन मुद्रा है। ठीक है, तो ये अमेरिकन मुद्रा है। तो $1 मुफ्त के $5 से भी अधिक कीमती है। यानी कि अगर मेहनत से कोई पैसा हमने कमाया है तो जो पैसा मुफ्त से आया है उससे भी ज्यादा कीमती होता है वो। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे, है ना? बहुत सी बार क्या होता है, एग्जाम होती है, एग्जाम में आप मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो, है ना? तो आपके अच्छे नंबर आते हो तो आप कितना अच्छे से उसको बताते हो, अपने पेरेंट्स को बताते हो कि देखो मेरे कितने अच्छे नंबर आए, देखो मम्मा मैंने कितने अच्छे से पढ़ाई करी। और अगर आप चीटिंग करके पास होते हो तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि देखो मैंने चीटिंग करके पास हुआ हूँ मैं,
है ना। तो आपको उस चीज की कभी खुशी नहीं होगी, पर जो मेहनत आप करते हो उस चीज की आपको बहुत खुशी होती है। तो इसलिए मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी $1 मुफ्त के $5 से अधिक कीमती होता है। इसे यह भी बताइए कि विजय और पराजय सचमुच क्या है, यानी कि हारना और जीतना क्या होता है। विजय मतलब होता है जीत और पराजय मतलब होता है हार। तो ये सब क्या होता है। ईर्ष्या से मुक्त मूक हास्य का वह रहस्य जाने। ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब अंदर ही अंदर जो जलन होता है उससे वो मुक्त हो जाए, यानी कि किसी से कोई ईर्ष्या नहीं रखना, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना, उससे वो मुक्त हो जाए। और मूक हास्य, मूक मतलब होता है चुप, चुप रहने वाली जो हंसी है उसका वह रहस्य समझ सके। इसे आकाश में विचरण करते पक्षियों, खिली धूप में उड़ती मधुमक्खियों और हरी भरी वादियों में खिले पुष्पों के शाश्वत रहस्य को जानने के लिए भी कुछ पल दीजिए। ठीक है। इसे आकाश में विचरण मतलब होता है जो घूमते रहते हैं, जो घूमते रहते हैं पक्षी, उनके बारे में। खिली धूप में उड़ती हुई जो मधुमक्खियां हैं उनके बारे में। और हरी भरी वादियाँ यानी कि जो घाटियां हैं, वादियाँ मतलब होता है घाटियों में खिले जो पुष्प हैं, उनके शाश्वत रहस्य को जानने के लिए भी कुछ पल दीजिए। मेरा बच्चा भेड़ चाल की प्रवृत्ति का शिकार न हो। जिस तरह नकल करते हैं, ठीक है ना, अगर कोई क्या करता है तो हम भी क्या करते हैं, उसकी कॉपी करते हैं। बच्चों में बहुत सी बार ऐसी आदत होती है ना, कि कोई बच्चा अगर कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं, है ना, तो वो सामने वाला बच्चा भी उसकी कॉपी करने लग जाता है, उसकी नकल करने लग जाता है। तो जो मेरा बच्चा है वो भी इस भेड़ चाल की प्रवृत्ति का, इसका स्वभाव का शिकार न हो। सुनी हुई बातों को कसौटी पर कसकर परखना सीखें, यानी कि उसने जो बात सुनी हुई है उन बातों को वो कसौटी पर रखकर परखना सीखें कि जो सुनी हुई बात है वो सच है कि नहीं है। और शोक विह्वल क्षणों में भी हंसने की सामर्थ्य रखें। ठीक है, यानी कि और दुख के जो क्षण होते हैं उसमें भी हंसने की वो सामर्थ्य रखें, क्षमता रखें। चाहे कितना भी दुख हो पर वो उस क्षणों में भी हंसता रहे। इसे यह भी बताइए कि कभी कभी आंखों से आंसू छलकना शर्म की बात नहीं है। कभी कभी अगर आंखों से आंसू आ जाता है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह अपने बाहुबल और बुद्धि का मूल्य तो लगाए, लेकिन अपनी अंतरात्मा का सौदा न करें। ठीक है ना। वह अपनी बाहुबल, ठीक है, तो बाहुबल यानी कि अपने अंदर जो बल है वो बाहुबल, और अपनी बुद्धि का मूल्य तो लगाएं, लेकिन अपने अंतरात्मा का सौदा न करें, यानी कि अपने अंदर की जो आत्मा होती है उसको कभी न बेचे। अंतरात्मा मतलब अंदर की आत्मा जो होती है उसका सौदा न करें, उसको कभी न बेचें। ओके, कभी उसका व्यापार न करें। विरोधों के बावजूद यदि वह समझे कि उसका उद्देश्य उचित है तो उसके लिए जी जान से लड़े। चाहे कोई कितना ही विरोध करे, उसके बावजूद अगर उसको लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है तो उसके लिए वह जी जान से लड़े। उसमें इतना साहस और दृढ़ता भर दीजिए कि वह सत्य और न्याय के लिए संघर्ष कर सके। ठीक है, तो उसमें इतना हिम्मत और इतना साहस भर दो कि वह जो सत्य है, जो सच बात है, उसके लिए और न्याय के लिए वह संघर्ष कर सके। इसके साथ कोमल व्यवहार तो कीजिए, लेकिन ज्यादा सिर पर भी मत चढ़ाइए। इनकी मेरा जो बच्चा है उसके साथ आप कोमल व्यवहार कीजिए, नाजुकता से पेश आइए, पर उसको इतना ज्यादा सिर पर भी मत चढ़ाना। याद रहे, आगे की तपिश ही लोहे को इस्पात बनाती है। आपको पता है, अगर आग में हम लोहा रखते हैं तो वह लोहे से क्या बन जाता है, इस्पात बन जाता है। ठीक है, लोहे को इस्पात बनाती है, वो आग में तप कर ही लोहा इस्पात बनता है। इसमें इतना साहस हो कि यह सदैव कुछ करने को तत्पर हो। ठीक है, तो इसमें मेरे बच्चे में इतना साहस भर दो कि वो स्वयं कुछ करने के लिए तत्पर हो जाए। कुछ भी करना हो तो वो हमेशा आगे हो, उस काम को करने के लिए वो आगे हो जाए। और इसमें निर्भीक बनने का साहस हो। निर्भीक मतलब होता है निडर बनने का साहस, किसी से भी नहीं डरने का साहस होना चाहिए। मेरे बच्चों को ऐसे ढालिए
कि इसे अपने आप में अथाह विश्वास और उत्साह हो, ठीक है, क्योंकि तभी ये संपूर्ण मानवता के प्रति परम आस्थावान हो सकेगा। संपूर्ण मानवता यानी कि जितनी भी मानवता है उन सभी के प्रति वह परम आस्थावान हो सकेगा, यानी कि सभी के प्रति वह सम्मान की भावना रख सकेगा। धन्यवाद आपका अब्राहम लिंकन। शिक्षा, तो इस पत्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें संपूर्ण मानवता के प्रति आस्थावान होना चाहिए। जितने भी समाज में लोग हैं उनके प्रति हमें आस्था रखनी चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको गलत बोलने में कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए, सत्य और न्याय के लिए हमेशा डटे रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शब्दार्थ हैं, इनको आप कॉपी में राइट कीजिएगा। स्वार्थी, मतलबी, समर्पित, समर्पण किया हुआ, निष्ठावान, श्रद्धालु, मुफ्त, बिना मूल्य के, हास्य, हंसी, वादियाँ, घाटियाँ, कसौटी, परख, सौदा, व्यापार, राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला, डॉलर, अमेरिकन मुद्रा, मूक, चुप, विचरण, घूमना, प्रवृत्ति, स्वभाव, शोक, बहुत दुखी होना, तपिश और गर्मी, ठीक है। अब यहाँ पर मौखिक प्रश्न उत्तर है, बोलकर बताइए। मेहनत से कमाए धन की क्या कीमत है? तो क्या कीमत है? 5 गुना कीमत होती है, ठीक है। $1 जो है वो 5 गुना, $5 से भी अधिक कीमती होता है। तो किन, प्रश्न नंबर ख है, किन बातों को कसौटी पर कसना चाहिए? तो किन बातों को कसौटी पर कसना चाहिए? सुनी हुई बातों को कसौटी पर कसना चाहिए। ग वाला है, हमें किसका सौदा नहीं करना चाहिए? अपनी अंतरात्मा का हमें कभी सौदा नहीं करना चाहिए। घ वाला, हमें किसके लिए संघर्ष करना चाहिए? सत्य और न्याय के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। अंग वाला क्वेश्चन है, दुख के क्षणों में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? दुख के क्षणों में भी हमें हंसने की सामर्थ्य रखना चाहिए। बेटा ये आंसर यहाँ पर मैं राइट करना भूल गई हूँ, तो आप लिखिएगा, दुख के क्षणों में भी हमें हंसने की सामर्थ्य होना चाहिए, हंसने की क्षमता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है लिखित। 3-4 पंक्तियों के उत्तर दीजिए, 3-4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। जिसे कहे समाज में कैसे कैसे लोग हैं, तो कैसे कैसे लोग हैं? समाज में सभी लोग एक से नहीं होते हैं। समाज में दुष्ट लोग भी हैं और सज्जन भी हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो समर्पित निष्ठावान नेता भी, दुश्मन है तो दोस्त भी। इस तरह समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं। ख वाला है, हमें किसके लिए जी जान से लड़ना चाहिए? तो किसके लिए? विरोधों के बावजूद यदि हमें लगे कि हमारा उद्देश्य उचित है तो उसके लिए हमें हमेशा जी जान से लड़ना चाहिए, चाहे कोई कितना ही विरोध करे। अगर हमें लगता है कि हमारा उद्देश्य उचित है तो हमें हमेशा जी जान से लड़ना चाहिए। ग वाला है, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बच्चे के साथ कोमल व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सिर पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है आग की तपिशी लोहे को इस्पात बनाती है। हमें उसमें इतना साहस भरना चाहिए कि वह सदैव कुछ करने को तत्पर रहे, ठीक है। घ वाला है, बालक संपूर्ण मानवता के प्रति आस्थावान कब हो सकता है? तो कब बन सकता है? बालक को इस तरह ढालना चाहिए कि उसे अपने आप में अथाह विश्वास और उत्साह हो, क्योंकि तभी यह संपूर्ण मानवता के प्रति आस्थावान बन सकता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तो क्वेश्चन आंसर्स आप राइट कीजिएगा और इस पार्ट को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, आप सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा।